इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ने ठंडा? और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इधर सरकार में लाखों लाख पद खाली हैं। लगभग 11 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी देने के लिए 11 के 11 लाख पद भरे जाने का काम होगा। ये हमारे बीएड टीटी वाले लोग जाने कब से आंदोलन कर रहे हैं, कब से आंदोलन चल रहा है आपका, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इनकी। ये जब कभी भी लखनऊ गए होंगे तो इन्हें अपमानित होना पड़ा है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टीटी वालों को पूरा का पूरा समाहित और इन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। 69,000 वाले न जाने कितने दिन से आंदोलन कर रहे थे, हर 6 महीने में लाठी खाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सालों साल लखनऊ में रुके रहे, लेकिन उनको नौकरी का भरोसा दिलाने के बाद भी उन्हें समायोजन नहीं किया। उनके आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, उसमें सुधार करके और 69,000 में जो आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। इधर सुनने में आता है कि बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे। बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। हमने कहा अगर आरोप लगा रहे हो भेदभाव का तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जातियां गिनती हो जाएं और हर जाति को पता लग जाए कि वो आबादी में कितने हैं। लेकिन ये सरकार आगे नहीं आ रही है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं कि आज टेक्नोलॉजी है, आज ऐसा इंतजाम है, आज अगर हम चाहेंगे तो कम समय में भी जाति जनगणना हो सकती है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर सभी जाति जनगणना करा करके कम से कम जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको भागीदार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया है। इधर बुंदेलखंड बहुत पीछे छूट गया विकास में। जो एक्सप्रेसवे बनाया बाबा जी ने पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जो डिफेंस कॉरिडोर बनाकर के कहा कि यहां पर डिफेंस की बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाएंगी। बताओ झांसी के लोगों, प्रधानमंत्री कई बार आए, उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ हम भी देखना चाहते हैं वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बन के तैयार हो गया है। और पता नहीं क्या सपने दिखा रहे थे कि क्या बनाएंगे यहां पर, क्या बनाएंगे यहां पे। कह रहे थे मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। कहां पर मिसाइल बनने लगी है? अगर कहीं मिसाइल बन रही हो तो बताओ हमें। जो बवीना कैंटोनमेंट है कहीं उसके आसपास तो नहीं बन रही?
कौन सी फैक्ट्री बनने जा रही थी, लगने जा रही थी? लखनऊ में देख लो, बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं कि झांसी में, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं। अगर दिल्ली में कोई रिश्तेदार हो तो पूछ लेना, दिल्ली में बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे। लखनऊ में देश के सब उद्योगपति बुलाए गए, बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके एमओयू साइन हो गए, समझौते हो गए, और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना और उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी, वो कहां चले गए पैसे? पता नहीं कहां चले गए। ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। ये तो एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो झांसी को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। यहां पर हम लोगों ने किसान बाजार भी बनाए, हर जिले में मंडी भी बनाई। अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं कि जिस तरीके से मंडियों का नेटवर्क बन रहा था, हमें अगर अलग से भी पैसा बजट के लिए रखना पड़ेगा, पैसा रखेंगे, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, जहां हमारे पहले चरण के लोगों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है, यहां पर किसान की कोई पैदावार एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है, हमें कोई भी इंतजाम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मंडी को ठीक करना पड़े, समाजवादी लोग ठीक करेंगे और हर फसल की एमएसपी हम लोग किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यहां पर सैनिक स्कूल भी बनाया, लेकिन जितना बनाया उतना ही बनाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर सैनिक स्कूल की तरह ही उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल हर जिले में बनाने पड़े तो समाजवादी सरकार में हर जिले में सैनिक स्कूल बना करके नौजवानों को अधिकारी और फोर्स में भेजने का काम करेंगे। पानी को लेकर के हमेशा समस्या रही है बुंदेलखंड में, ये हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे। यहीं पर डैम बन रहा था, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ वही उतना ही हुआ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। जो डैमों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया, वो भी समाजवादियों की सरकार का बना हुआ डैम था। हमें अलग से अगर कैनाल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग कर करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। जब मैं हमीरपुर आया था तब पत्रकार साथियों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। उनके जवाब में मैंने कहा कि आज सरसों का तेल आसमान छू रहा है। याद कीजिए 2014 में, 2017 में या कुछ वर्षों पहले सरसों के तेल की कीमत क्या थी और आज कहां पहुंच गया। अगर हमें बुंदेलखंड के किसानों को मदद कर करके अगर सरसों की पैदावार, तिल की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा सब्सिडी अगर देनी पड़ी, अलग से भी इंतजाम करना पड़ा तो समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जो सरसों के पैदावार में भी बढ़ सकता है और अगर सरकारी मदद हो जाए तो सरसों का तेल भी और तिल को लेकर के भी अगर हमें कारखाना लगाना पड़ेगा तो चाहे 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ सब्सिडी दे करके अगर कोई कारखाना लगाएगा तो बुंदेलखंड में कारखाना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार में यहाँ के सरसों का तेल की मदद करने का काम होगा। और क्यों नहीं हो सकता? इसलिए समाजवादी लोग जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भरोसा है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। बीजेपी के सब नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और नोटबंदी से लेकर के अभी तक हिसाब किताब लगा लो,
पूरा व्यापार बर्बाद हो गया क्या नहीं हो गया? और रहा बचा कोरोना के समय बर्बाद हो गया। न जाने कितने व्यापारियों की भी जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार मदद करती तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, जहां सब कारखाने उद्योग बंद थे, लेकिन हमारे किसान ने खेती नहीं छोड़ी और खेती करते रहे, उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी अपनी खेती नहीं करता